हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्यूट क्लासेस। आज हम लोग क्लास 12 सब्जेक्ट मैथ का चैप्टर 7 देखने वाले हैं, जिसका नाम है इंटीग्रल्स। जैसा कि हम लोग जानते हैं, इस चैप्टर में हमारा 7.1 से लेकर 7.11 तक एक्सरसाइज है। तो आज हम लोग 7.1 को बनाने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला देखेंगे, जिसमें कि फर्स्ट में है, अगर हम लोग x का पावर n को इंटीग्रेट करते हैं तो इसका फॉर्मूला हमारा हो जाता है x का पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1 प्लस c। उसके बाद दूसरा जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है वो है हमारा, अगर e का पावर x को हम लोग इंटीग्रेट करते हैं तो हो जाता है e का पावर x प्लस c। उसके बाद तीसरा जो फॉर्मूला है हमारा वो है, अगर हम लोग 1/x को इंटीग्रेट करते हैं मींस 1/x dx इज इक्वल टू हमारा होता है log x प्लस c। उसके बाद हमारा कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिग्नोमेट्री के फंक्शन हैं जिनको हमारा इंटीग्रेट करना पड़ता है। तो उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, वो है अगर हम लोग sin x को इंटीग्रेट करते हैं मींस sin x dx इज इक्वल टू हमारा होता है माइनस cos x प्लस c। उसके बाद जो पांचवा हमारा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है वो है हमारा, अगर हम लोग cos x को अगर इंटीग्रेट करते हैं तो जो है हमारा sin x प्लस c के इक्वल होता है। उसके बाद नेक्स्ट जो फॉर्मूला है वो है हमारा, अगर हम लोग sec स्क्वायर x को इंटीग्रेट करते हैं मींस sec स्क्वायर dx जो हमारा होता है वो होता है 10x प्लस c। उसके बाद जो फॉर्मूला है वो है, अगर हम लोग sec x 10x dx मींस अगर sec x 10x को अगर हम लोग इंटीग्रेट करते हैं तो हमारा होता है sec x प्लस c के इक्वल। उसके बाद जो हमारा फॉर्मूला है वो है, अगर हम लोग cosec x cot x को अगर इंटीग्रेट करते हैं तो किसके इक्वल होता है, मींस अगर cosec x cot x dx रहे तो हमारा हो जाता है माइनस cosec x प्लस c। उसके बाद जो आता है हमारा फॉर्मूला 9 नंबर में वो क्या है, अगर हम cosec स्क्वायर x को इंटीग्रेट करते हैं cosec स्क्वायर x dx रहे तो हमारा इक्वल होता है माइनस cot x के, और इसके साथ हम लोग प्लस c कर देते हैं। तो ये हमारा 9 है। और एक जनरल देखा जाता है फॉर्मूला जिसको जानते होंगे, बट वो भी बता दे रहा हूँ कि 10 में जो है ऐसे कहीं कहीं ऐसे मिलता है कि अगर हम लोग dx को इंटीग्रेट करें तो क्या होता है। तो ये चीज आप लोग याद रखेंगे कि केवल अगर dx रहे तो वो चीज हमारा हो जाता है x प्लस में c। जैसे अगर इसी के तौर पे एग्जांपल ले, अगर यहीं पर ये dw तो ये हो जाएगा w प्लस c, इसी के जगह रहे अगर dz तो हो जाएगा z प्लस c, और इसी के जगह रहे अगर dc तो हो जाएगा c प्लस c। तो 7.1 के लिए हमारा कुछ 10 इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ये हैं। अगर हम लोग ये 10 फॉर्मूला कर ले तो 7.1 का ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं है जो हमसे ना हो पाएगा। 7.1 का सारा फॉर्मूला हमसे याद कर ले तो 7.1 का सारा फॉर्मूला बन जाएगा। तो ये 10 क्वेश्चन फॉर्मूला आप याद कर लेंगे